नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीसी 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये अंतिम चैप्टर है 10th क्लास की ज्योग्राफी का। तो देखिए, हमने छठी से लगाकर 10वीं तक की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है और उससे पहले हमने छठी से लगाकर 10वीं क्लास तक की हिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली थी। देखिए, स्कूलों में चलने वाला 5 वर्षीय कोर्स है, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, लेकिन मैंने आपको काफ़ी कम समय के अंतर्गत सारे कवर कराए हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वाले लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। केवल 66 वीडियो बने हैं। अगर आप एक दिन में 11 वीडियो देखें तो 5 दिन में सारे वीडियो को देखकर इस 5 वर्षीय कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अधिकतर प्रश्न आपको इन वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो रीट एग्जाम 2018 में ज्योग्राफी वाले पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जोड़ता है तो किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है तो कौन सा है? चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम, कोलकाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कौन से हैं? मुंबई व कांडला, मुंबई व मरमगांव, प्रायद्वीप व कांडला, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई और जो कांडला बंदरगाह है ये राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो जल मार्ग है ये यातायात का सबसे सस्ता साधन है। और सबसे महंगा साधन कौन सा है ये भी आपको ध्यान रखना है, वायु मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय या फिर कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। राज्य राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय या फिर कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग। परिवहन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, परिवहन के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक आता है सड़क परिवहन और एक आता है रेल परिवहन, और जो पाइपलाइन परिवहन है ये भी आता है स्थल परिवहन के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी? 1853, 1874, 1878, 1905। देखिए, भारत में प्रथम बार रेल चली थी 1853 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की प्रथम विद्युत रेल कौन सी है? फेरी क्वीन, डेक्कन क्वीन, राजपुताना एक्सप्रेस, कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, भारत की प्रथम विद्युत रेल है डेक्कन क्वीन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाना जाता है? देखिए, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। भारत में पाइपलाइन परिवहन के प्रमुख जाल कितने हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 3। सही सुमेलित हैं जवारीय बंदरगाह कांडला, वृहत्तर पतन मुंबई, स्थलीय नदीय पतन कोलकाता, प्राकृतिक पोताश्रय कोची या फिर सभी। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सभी। ये चारों सही सुमेलित दे रखे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग
किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू हुई थी? 25 दिसंबर 1995, 25 दिसंबर 1990, 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2005। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 25 दिसंबर 2000। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर, 891 किलोमीटर। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1620 किलोमीटर लंबाई है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की। ये कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? देखिए प्रश्न कहां पर पूछा गया था? रीट एग्जाम 2018 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में किन किन स्थानों को जोड़ता है? सादिया से धुबरी को। लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। किस राष्ट्रीय जलमार्ग में चंपकारा नहर, पश्चिमी तट नहर और उद्योग मंडल नहर का उपयोग किया जाता है? देखिए ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कहां पर है? केरल में। किन किन स्थानों को जोड़ता है ये? कोल्लम को कोटापुरम से जोड़ता है। लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। तो सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तमिलनाडु के कांकीनाडा और भरकानन के मध्य स्थित है? तो ये कौन सा है? ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग महानदी डेल्टा क्षेत्र वाले भागों में स्थित है? तो ये कौन सा है? ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। ये आप ध्यान रखिएगा। बुक में इसकी जो लंबाई दे रखी है वो है 588 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल जो इसकी लंबाई है वो है 623 किलोमीटर। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। और देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 ये कहां पर है? देखिए ये है लक्कीपुर और भंगा के मध्य। किस नदी पर? बराक नदी पर। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन सांता क्रूज हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? ये है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। सुभाष विमानपत्तन दमदम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई? तो देखिए सुभाष विमानपत्तन ये है कोलकाता में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन कहां पर स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली में। मिनम्बकम विमानपत्तन कहां पर स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई? देखिए करेक्ट आंसर होगा चेन्नई में। ये आप ध्यान रखिएगा। इंटरनेट की सुविधा कब शुरू हुई थी? देखिए इंटरनेट की जो सुविधा शुरू हुई थी वो हुई थी 1969 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ग्राहम बेल के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये मैंने आपके सामने रखे हैं। अब हम उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं जो रीट एग्जाम 2018 में पूछे गए थे। तो अब हम रीट एग्जाम 2018 में जो ज्योग्राफी वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? ये है यांगत्से नदी। ये प्रश्न आरबीसी की पुस्तकों से ही बना हुआ है। तो देखिए ये नदी कहाँ पर बहती है? ये बहती है चीन में। जो ह्वांगो नदी है ये भी चीन में ही बहती है। मैकोंग रिवर ये बहती है दक्षिण पूर्वी एशिया में। और लीना नदी ये बहती है रूस में। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? देखिए ये अवस्थित है तंजानिया में। और अगर आपसे महाद्वीप पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना ये अफ्रीका महाद्वीप में। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है तो कितने डिग्री सेल्सियस रहता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। तो बेसाल्ट सेल उदाहरण है
बाह्य आग्नेय शैलों का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो कितने प्रतिशत होता है? देखिए ये होता है 10%। आगे के जो ये दोनों क्वेश्चन है ये किससे संबंधित है? हिस्ट्री से संबंधित है। इनको भी देख लेते हैं। और देखिए दोनों प्रश्न कहाँ से आए थे? आरबीसी की पुस्तकों से ही बने हुए हैं। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? यह था सेल्यूकस का। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? वररुचि, वरामिहिर, धनवंतरी या फिर फाइयान? तो करेक्ट आंसर होगा फाइयान। आगे देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन सामाजिक के शिक्षण विधियों से संबंधित है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो संबंधित है ज्योग्राफी से। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? देखिए रबी की फसल है सरसों। ये प्रश्न आज हमने जस्ट आगे देखा था इस वीडियो में। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? तो ये कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है? देखिए ये है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से बना था? 10th क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 82.14%। और देखिए ये भी आप ध्यान रखिएगा कि महिलाओं की भारत में साक्षरता दर क्या है? महिलाओं की साक्षरता दर है भारत में 65.46%। बुक में यही दे रखी है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो यह परिणाम है भूमध्य सागर। सिंधु नदी के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा तराई प्रदेश। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो देखिए यह जाता है कोयला को। टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? तो देखिए ये किया है सिक्किम ने। यहां पर आप देखिए निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? तो देखिए ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से दुर्गापुरा जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन भी 10th क्लास की पुस्तक से ही पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? तो ये कौन सी है? चंबल नदी। याकुत जनजाति का आवास स्थान कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है उत्तरी साइबेरिया। गग्गर का मैदान अवस्थित है तो कहां पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था तो यह कहां पर स्थापित हुआ था? ब्यावर में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो ये जिला कौन सा है? ये है गंगानगर। तो देखिए आरबीसी की पुस्तकों से कितने क्वेश्चन पूछे गए? ये क्वेश्चन बुक से बना हुआ है, आरबीसी की बुक से। ये भी बुक से आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बुकों से आया हुआ है। यहाँ पर जो ये याकूत जनजाति वाला है ये हमारे सामने नहीं आया है। और ये क्वेश्चन भी आरबीसी के पुस्तकों से ही पूछा हुआ है। देख लेते कौन कितने प्रश्न बने हैं। ये प्रश्न भी यहाँ से बुक से बना हुआ है। ये प्रश्न बुक से नहीं आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आरबीसी के बुकों से ही बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी बुक से बना हुआ है। और ये क्वेश्चन भी आरबीसी की पुस्तकों से ही बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये 10th क्लास की ज्योग्राफी से पूछा हुआ है। ये भी 10th क्लास की ज्योग्राफी से आया हुआ है। और ये भी आरबीसी की पुस्तकों से आया हुआ क्वेश्चन है। किलिमंजारो पर्वत ये हमने आगे देखा था शायद 6ठी या 7वीं क्लास की बुक में। और ये क्वेश्चन भी बुकों से ही बना हुआ है। समताप सीमा वाला, बेसाल्ट सेल वाला ये हमारे सामने नहीं आया है। और ये क्वेश्चन भी शायद हमारे सामने नहीं आया है। और ये क्वेश्चन जो शायद 6ठी क्लास की पुस्तक है
वहाँ से बना हुआ है। तो देखिए लगभग 60 से 80% क्वेश्चन आप मान लीजिए कि आरबीसी के पुस्तकों से पूछे हुए हैं। और देखिए जिनका स्कोर 75% से अधिक रहेगा रीट एग्जाम में, उनका सिलेक्शन श्योर है। तो आप बिल्कुल भी इन पुस्तकों को अनदेखा मत करिएगा। आपको क्वेश्चन तो देखने ही देखने हैं, लेकिन एक दो बार इन पुस्तकों को पढ़ना भी है। तो इस वीडियो में इतना ही है। हमारी ये सीरीज आपको किस प्रकार की लगी? अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अधिक से अधिक फ्रेंड को सजेस्ट भी जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।